दोस्तों, नीतीश कुमार चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन एनडीए में सीएम पद पर अभी भी धुंध छाई हुई है। अमित शाह कहते हैं कि मीटिंग में तय होगा, और वहीं पे अगर पीएम मोदी की बात करें तो वो लीडरशिप कहकर निकल जाते हैं। और अब अचानक से 24 अक्टूबर यानी कि आज के दिन मोदी जी ने समस्तीपुर रैली में नीतीश कुमार को सीएम फेस बताकर खूब तालियां बटोरी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये देरी एनडीए की चाल है, या नीतीश बाबू का हाल भी एकनाथ शिंदे जैसा होगा, जहां पहले समर्थन फिर उसके बाद किनारे। चलिए खबर की थोड़ी सी परतें जो है वो खोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले खबर का आधार आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर हामी भर दी है। जेडीयू चीफ की ये कोई नई बात नहीं है, वो तो बिहार की राजनीति के एवरग्रीन प्लेयर है ही। लेकिन असली ड्रामा ये है कि अगर एनडीए को बहुमत मिला तो क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, या फिर बीजेपी कोई नया सरप्राइज दे देगी। अरे एनडीए वालों को इतनी अनिश्चितता क्यों है? क्या नीतीश जी को रिजर्व प्लेयर समझ रखा है उन्होंने? जरूरत पड़ी तो खिलाओ, नहीं तो बेंच पर। और हाँ, आज की लेटेस्ट अगर अपडेट की बात करें तो पीएम मोदी ने समस्तीपुर में कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए रिकॉर्ड तोड़ेगी। अब ये पहली बार साफ साफ नीतीश को सीएम फेस तो नहीं कहा, लेकिन भाई इतनी देर क्यों लग रही है? क्या पहले अमित शाह की मीटिंग वाली वो जो बात थी वो क्या टाइम पास थी, या फिर गृह मंत्री साहब ने कहा कि चुनाव बाद विधायक दल की मीटिंग में सीएम का चेहरा या फिर सीएम जो है वो तय होगा? वाह एनडीए, क्या प्लानिंग है। मानो ये कोई कॉर्पोरेट जॉब हो जहां पे सीईओ का नाम लास्ट मिनट पे ऐलान होता है, और फिर शुक्रवार को मोदी जी समस्तीपुर में बोले कि नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन सबसे पहले सीएम शब्द क्यों नहीं बोला गया, ये सबके मन में सवाल आ रहा है। आज अचानक बोल दिया, क्या दबाव है ऐसा, या फिर चुनाव करीब आया तो याद आया कि नीतीश के बिना बिहार नहीं जीत सकते? दोस्तों, सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सवाल जो है वो खड़े होते हैं। एनडीए की अगर बात करें तो मतलब इनकी पॉलिसी जो है वो क्या है? नीतीश जी को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कोई पुराना मोबाइल इस्तेमाल करो, लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन हमेशा रखो। इसी कंफ्यूजन के बीच बिहार के सड़क मंत्री और बीजेपी लीडरशिप के नितिन नवीन का बयान आया। वो बोले कि कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं भैया, सब क्लियर है। 2025 का चुनाव नीतीश की लीडरशिप में जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं, और 2025 से 2030 नीतीश की सरकार होगी। अरे नितिन जी, अगर इतना क्लियर है तो अमित शाह मीटिंग क्यों ले रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? मोदी जी पहले क्यों नहीं बोलते हैं? ये तो वही बात हो गई कि एनडीए कह रही है कि नीतीश हमारा चेहरा है, लेकिन पीछे से प्लान भी रेडी कर रखा है। क्या नीतीश जी को पता है कि बीजेपी वाले उन्हें टेम्परेरी सीएम समझ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला है? अब विपक्ष की बारी की बात करते हैं। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया दोस्तों, और राजद वाले एनडीए को अब इसके ऊपर जो है वो घेर रहे हैं। और घेरे भी क्यों नहीं, विपक्ष वाले हैं भैया। तो उन्होंने पूछा कि बताओ ना तुम्हारा सीएम चेहरा कौन है? तो तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी नीतीश को फिर सीएम नहीं बनाएगी। कांग्रेस लीडर उदित राज तो नीतीश को बिहार का एकनाथ शिंदे भी कह रहे हैं। अब क्या नीतीश कुमार का हाल भी महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा होगा? दोस्तों याद कीजिए, शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी, बीजेपी के साथ मिलकर सीएम बने, लेकिन अब वो बीजेपी के पपेट कहलाते हैं। नीतीश जी ने भी कई बार पाला बदला है, कभी वो महागठबंधन, कभी एनडीए, लेकिन चुनाव के बाद क्या? सवाल ये है, क्या बीजेपी नीतीश को इस्तेमाल कर फेंक देगी, या फिर नीतीश को शिंदे मोड में रखेगी? नाम सीएम, नाम का सीएम, और लेकिन रिमोट
दिल्ली में। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन लोकसभा रिजल्ट के बाद बीजेपी मजबूत है, क्योंकि लोकसभा में 7 सीटें यहां पे आई थी। तो क्या नीतीश 5वीं बार सीएम बनेंगे या फिर कोई और नया शिंदे आएगा? एनडीए का ये जो सस्पेंस जो है ये क्यों है? क्या नीतीश जी को पता है कि आपकी लीडरशिप वाली बात सिर्फ चुनाव तक है? तो दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में नीतीश की कुर्सी पर एनडीए का ये खेल जारी है। मोदी जी ने आज एंडोर्स किया, लेकिन क्या ये शिंदे वाली स्क्रिप्ट का पार्ट है? आप जो है वो जरूर हमें कमेंट सेशन में बताइएगा। नीतीश सीएम बनेंगे या एनडीए कोई और ट्विस्ट लाएगी? वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जो है वो जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर अपडेट आपको मिले। मैं आशा शर्मा अगली खबर में फिर आपसे मिलती हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।